नमस्ते। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबॉर्शन यानी गर्भपात के बाद किन बातों का ध्यान रखा जाए ताकि मदर को हम इन्फेक्शन यानी संक्रमण से बचा सकें, अबॉर्शन के कारणों का पता लगाया जा सके और अगली प्रेगनेंसी को सही समय पे प्लान कर सकें। अबॉर्शन कई तरीके से होते हैं। कुछ पेशेंट्स को प्रेगनेंसी के शुरुआती 2 से 3 महीने पे अपने आप से ब्लीडिंग हो जाती है, उसको अपन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोलते हैं। कुछ पेशेंट्स में कई बार बच्चा ठीक से नहीं बनता है या फिर सोनोग्राफी में उसकी धड़कन नहीं आती है, उसको अपन मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। उस केस में डॉक्टर आपको दवाइयों द्वारा या फिर डीएनसी की सलाह देते हैं। अबॉर्शन के बाद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही होता है कि मैडम अबॉर्शन हो गया है, अब कितने दिन का रेस्ट करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर मरीज को अपने आप से ब्लीडिंग शुरू हुई है तो जिसको अपन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोलते हैं, उसमें 10 से 15 दिन तक ब्लीडिंग रह सकती है। तो अगर मरीज को कमजोरी लगती है, थकान लगती है, तो उस दौरान हम उसको 10 से 15 दिन का रेस्ट एडवाइस करते हैं। और अगर मरीज ने डीएनसी कराई है तो डीएनसी के बाद ब्लीडिंग कम होती है, इस केस में हम उसको 3 से 4 दिन का रेस्ट एडवाइस करते हैं। और अबॉर्शन चाहे किसी भी तरीके का हो, अपने आप से हुआ हो या फिर सफाई कराई है, उसमें एंटीबायोटिक जरूर लेना है ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। के दौरान अधिक ब्लीडिंग की वजह से मरीज को खून की कमी हो जाती है, जिसको अपन एनीमिया बोलते हैं। उसके लिए आयरन की खुराक लेनी है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयरन रिच फ्रूट जैसे सेब, अनार, चुकंदर, ये सब का सेवन करना है। साथ ही में पेशेंट ये भी पूछते हैं कि मैम नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब तक प्लान कर सकते हैं। अगर अबॉर्शन प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में हुआ है तो कम से कम 3 मंथ्स का गैप देना होता है, और अगर अबॉर्शन पहली तिमाही के बाद हुआ है तो कम से कम 6 महीने के बाद अगली प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए।